अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो पहले जो 6 सवाल है वो हम कर चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी डायरेक्ट इसी क्वेश्चन के ऊपर आए हैं तो आप पहले पिछले सवाल जो है वो ज़रूर आप देख लें। उसके बाद आपको इन सवालों को समझने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। तो इसका हमने जो है मैक्लॉरेन सीरीज़ जो है इस फंक्शन की फ़ाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और उसके बाद हमने एक्स जगह पे ज़ीरो पुट करते जाना है। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे काम है, हमने क्या करना है कि इसका फ़र्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ डैश ऑफ एक्स का, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ डैश ऑफ एक्स। तो उससे पहले हमने एफ ऑफ ज़ीरो भी फाइंड करनी है वैल्यू, क्योंकि मैक्लॉरेन सीरीज़ में आपको पता है एफ ऑफ ज़ीरो भी है, फिर एफ डैश ऑफ ज़ीरो। तो अगर हम एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग 1 माइनस ज़ीरो। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, नेचुरल लॉग ऑफ 1, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0। ठीक है, यानी एफ डैश ऑफ एक्स जो हमें फंक्शन गिवन है तो वहाँ पर हमने ज़ीरो पुट करना है जहाँ एक्स है। तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 बचेगा और नेचुरल लॉग ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आती है। तो अब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन होता है उसको 1 ओवर लिखते हैं, यानी 1 ओवर जो भी फंक्शन है 1 माइनस एक्स यहाँ पर है तो वो लिख देंगे। और उसके बाद जिसका जो फंक्शन होता है उसका फिर डेरिवेटिव लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। ठीक हो गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -1 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एफ डैश ऑफ एक्स की। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर एफ डैश ऑफ ज़ीरो फाइंड करते हैं इससे रिलेटेड, इस फंक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -1 ओवर 1 माइनस ज़ीरो, यानी एक्स की जगह पे आपने ज़ीरो पुट कर देना है। तो -1 ओवर 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी एफ डैश ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यू आई है वो -1 आई है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साथ साथ, यानी एफ़ ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास 0 आई है, और एफ डैश ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, -1 आई है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, यानी मैं फंक्शन लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो हमने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1 ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब हम इसका जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डिवीज़न हो रही है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेते हुए कोफिशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। वो कैसे, यानी पहले नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो -1 है यानी कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं यहाँ पे। फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ -1 और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो नीचे वाला फंक्शन है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। और होल डिवाइड बाय नीचे वाला जो फंक्शन होता है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं जी, ये हम फाइंड कर रहे हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स, क्योंकि हमने इसका, फिर हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, अब हम उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो सारा हो जाएगा 0 और ये 3 दफ़ा माइनस आ रहा है तो ये हो जाएगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस यहाँ पर 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एफ डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये -1 ओवर 1 माइनस, यानी ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो -1 ही हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ डबल डैश ऑफ 0 की। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसको मैं दोबारा अलग से लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो ये हमारे पास है -1 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी डिवाइड हो रहा है, तो इसमें भी हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पर आपने ट्रिपल डैश लगा देनी है। और सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाएंगे हमेशा।
अब उसके बाद ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ यानी -1 जो भी है, और उसके बाद नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो नीचे वाला फंक्शन क्या है हमारे पास 1 - x का होल स्क्वायर है। ठीक है, चले मैं इसको बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं लास्ट में लिख लेता हूँ -1 को। ठीक है, यानी पहले मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो क्योंकि पावर है 2 पहले आ जाएगा, और 1 - x और फिर 2 - 1 1 हो जाएगा, और दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव यानी -x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया ना, 1 - x होल स्क्वायर का ये सारा डेरिवेटिव हो गया। और उसके बाद ये वाला फंक्शन एज इट इज़ यानी -1 एज इट इज़, और नीचे इसका स्क्वायर लेंगे। तो इसका क्योंकि पहले भी स्क्वायर है, तो जब आप स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो ये तो सारा हो जाएगा 0, ख़त्म हो गया। ये देखिए ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यानी माइनस साइन रह गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -2 × 1 - x होल डिवाइड बाई 1 - x की पावर 4। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर रहे हैं, ट्रिपल डैश ऑफ x यानी थर्ड डेरिवेटिव। तो इसको मज़ीद हम यहाँ पे कटिंग हो जाएगी इसकी, तो ये हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर नीचे 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये +1 नहीं जाके -1 होगा। तो हमारे पास जो f ट्रिपल डैश ऑफ x की वैल्यू आएगी लास्ट में क्या आएगी, -2/1 - x की पावर 3। ठीक हो गया। तो अब हम जब इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0, तो ऊपर नीचे 0 होगा, 1 का कि 1 होगा, ऊपर माइनस यानी -2 वैल्यू आ जाएगी आपकी इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू आ गई -2। तो हमारे पास ये 3-4 इसके मैक्लॉरेन सीरीज़ की फर्स्ट जो 3-4 वैल्यूज़ है वो आ चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, हमने इसका फर्स्ट फंक्शन का f डैश ऑफ 0, f डबल डैश ऑफ 0, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 जब फाइंड कर लेंगे, तो उसके बाद हमने इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। किस फंक्शन का, इस फंक्शन का, यानी f ऑफ x इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 - x। तो इसका जो nth डेरिवेटिव है उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये वाला फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि सवाल के अंदर आपके पास फंक्शन नेचुरल लॉग का था, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यूज़ कैसे करना है, आपने यहाँ पर आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप इसमें वो वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ax, मतलब x के साथ यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर देखें x के साथ क्या है हमारे पास यहाँ पर 1, यानी -1 हो गया ना, ये x है ना, साथ क्या है -1 है, यानी a की वैल्यू -1 आप पुट करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन के लिए ये जो हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग का, ये फार्मूला आपने याद रखना है इसको। दूसरी बात यहाँ पर b है, b मतलब ये वाला नंबर 1, दूसरा जो नंबर है ये 1 है, b है, तो इसका मतलब यहाँ पर b की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो जब आप ये दोनों वैल्यू a की -1 और b की वैल्यू 1 इस नेचुरल लॉग के nth डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे, तो आपके पास इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी, जो हम बाद में पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कौन सा फंक्शन है हमारे पास, t की पावर n dx की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास वो कौन सा है, नेचुरल लॉग ऑफ ये वाला 1 - x। ठीक है, 1 - x इज़ इक्वल टू, यानी a की जगह -1 पुट करना है, b की जगह 1 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो -1, यहाँ पर तो ना a है ना b है, तो इसको आपने एज इट इज़ लिखना है, यानी -1 की पावर n - 1, ये भी वैसे लिखेंगे n - 1 का फैक्टोरियल और a की पावर n। अब a क्या है यहाँ पर -1 है, तो -1 की पावर n लिख देंगे होल डिवाइड, बिल्कुल वही फार्मूला आपने उसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ax प्लस b मतलब ये वाला 1 - x, तो इसको आपने यहाँ पर 1 - x की पावर n। अब ये जो हमने nth डेरिवेटिव ये वाला फाइंड किया है, ठीक है, तो इस यहाँ पर हमने क्योंकि ट्रिपल डैश, उसके बाद हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगानी है और यहाँ पर हमने इसका nth डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे -1 की पावर n - 1 इंटू n - 1 का फैक्टोरियल -1 की पावर n होल डिवाइड बाई 1 - x की पावर n। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, n + n 2n -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -1 और n + n 2n -1, और बाकी हम एच डी लिखेंगे -1 का फैक्टोरियल, n - 1 का फैक्टोरियल और होल डिवाइड बाय
1 माइनस एक्स की पावर n। अब हमने जैसे हमने यहाँ पर f डैश ऑफ ज़ीरो, f डबल डैश ऑफ ज़ीरो, f ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, तो जब हम nth डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे ना, तो याद रखना हमेशा आपने कि जब हम इसके लिए रिमाइंडर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर टर्म है, तो उसके लिए हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, थीटा x पुट कर देंगे। मतलब अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं कि f n, अब x की जगह क्या पुट करेंगे, थीटा x पुट कर देंगे, इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर ये वाला हमने इसको सॉल्व किया है ना। तो चले मैं इसको, अब यह जगह कम है तो मैं लास्ट में यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका जो हम जैसे हमने इसका रिमाइंडर टर्म निकालेंगे, तो एफ एन, यहाँ पर हम बाद में इसको हम मैक्लॉरेंस सीरीज में पुट करते हैं, थीटा एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2n माइनस 1, जहाँ x है वहाँ पे बस थीटा एक्स पुट कर देना है, और n-1 का फैक्टोरियल और होल डिवाइड बाय 1 माइनस थीटा एक्स की पावर n। ठीक हो गया। तो अब ये वाली वैल्यू f ऑफ ज़ीरो, f डैश ऑफ ज़ीरो, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश, और उसके बाद ये हमारे पास रिमाइंडर टर्म, तो ये जो हमारे पास आई हैं टर्म्स, इनको हम मैक्लॉरेंस सीरीज़ में पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर एक और बात भी समझने की ज़रूरत है कि जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे ना, यानी इसका, तो ये इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस डेरिवेटिव होगा, ठीक है। यानी हम फाइंड करते चले जाएंगे तो इसका डेरिवेटिव हमें मिलता चला जाएगा, यानी अनलिमिटेड डेरिवेटिव होंगे इसके। तो ऐसा फंक्शन जिसके कंटिन्यूस डेरिवेटिव हों, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि उसकी जो रिमाइंडर टर्म होगी वो, यानी जब हम उस n को अप्रोच कराएंगे इन्फिनिटी को, तो फिर हमारे पास इसकी जो रिमाइंडर टर्म है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी, यानी वो उसको आप ज़ीरो ही कंसिडर करेंगे, यानी उसको नहीं लिखते हम, ठीक है। तो लिहाजा अब हम मैक्लॉरेंस सीरीज़ में इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और रिमाइंडर टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। वो वजह क्या है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, तो लिहाजा जब आप उस टर्म्स को, जितनी भी वो कंटिन्यूस डेरिवेटिव चलते जाएंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, तो जब आप n को अप्रोच कर देंगे इन्फिनिटी, तो फिर हमारे पास जो रिमाइंडर टर्म है वो सारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये सिर्फ किन फंक्शन के लिए है कि जिन फंक्शन के डेरिवेटिव कंटिन्यूस हों। जी स्टूडेंट्स, तो अब फिर आपने ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है कि एज गिवन फंक्शन एज कंटिन्यूस डेरिवेटिव, तो इसकी जो रिमाइंडर टर्म होगी जो लास्ट में लिखते हैं वो अप्रोच कर जाएगी ज़ीरो को, तो लिहाजा हम यहाँ पर नहीं लिखते मैक्लॉरेंस सीरीज़ के लास्ट में, हम बस हम ये जो दूसरी वैल्यू हमने फाइंड किया, f ऑफ ज़ीरो, f डैश ऑफ ज़ीरो, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने मैक्लॉरेंस सीरीज़ लिखनी है, और यहाँ पर हम जो फंक्शन था हमारे पास वो क्या था, फंक्शन था हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब मैं वैल्यू पुट कर दूँगा जो हमने फाइंड किए हैं। f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो थी, और उसके बाद f डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू -1 थी, और एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो वो -1 थी, उसके बाद एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो है वो -2 थी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, तो प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.2 का। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर साइन ऑफ x। तो सबसे पहले क्योंकि हम मैक्लॉरेंस सीरीज़ फाइंड कर रहे हैं, तो हम f ऑफ ज़ीरो भी साथ साथ फाइंड करते जाएंगे। तो f ऑफ ज़ीरो हमारे पास है, यानी यहाँ पर x है वहाँ पर हमने ज़ीरो पुट कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई की पावर, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन ज़ीरो, ठीक है। और साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है, ई की पावर ज़ीरो, और ई की पावर ज़ीरो जो है वो 1 के बराबर होगा। तो हमारे पास जो f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f डैश ऑफ x, तो ई की पावर साइन x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले फंक्शन एज इट इज़ ई की पावर साइन x, और दोबारा इस साइन x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज x। तो साथ साथ अब f डैश ऑफ ज़ीरो भी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा e की पावर साइन, और x क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे, और कॉस ज़ीरो आपको पता है 1 के बराबर होगा। तो e की पावर साइन ज़ीरो, ये भी हमने 1 के बराबर अभी इसको फाइंड किया कि ये 1 के इक्वल होगा। तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि कॉस ज़ीरो अगर हम पुट करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास f डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ गई।
नेक्स्ट अब हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करेंगे कि पहला फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, ई की पावर साइन एक्स, ठीक हो गया। और दोबारा हमने डेरिवेटिव लेना है, यानी पहला फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव कॉज एक्स का, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब कॉज एक्स एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव पहले फंक्शन का, तो ई की पावर साइन एक्स एज इट इज़ लिखेंगे पहले, और दोबारा ये जो ऊपर पावर होती है इसका डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉज एक्स। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, पहले ले आते हैं माइनस ई की पावर साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, और प्लस ये कॉज एक्स और ये कॉज एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स ई की पावर साइन ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आई है। तो अब हम यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ये कॉस ज़ीरो वन होगा, तो साइन ज़ीरो ये भी वन होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट वन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आया था, इसका सेकंड डेरिवेटिव आया था। जी स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये सेकंड डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हम इसका जो है वो थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो माइनस है इसको बाय रख लेते हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला ई की पावर साइन एक्स फंक्शन एज इट इज़, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर साइन एक्स एज इट इज़, और ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई की पावर साइन ऑफ एक्स, और दोबारा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉज एक्स। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, माइनस मैंने बाहर रखा है। अब हमने यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाया है, तो यहाँ पर मैं प्लस लगाऊंगा और इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ। तो पहले हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ये एज इट इज़ आ जाएगा कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव ई की पावर साइन एक्स, ठीक हो गया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉज एक्स। फिर प्लस का साइन आएगा, और उसके बाद अब कॉस स्क्वायर ई की पावर साइन एक्स एज इट इज़, और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू कॉज एक्स, और दोबारा कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो ये जो माइनस है यहाँ पर मैं ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, ये माइनस है हमारे पास, क्योंकि ये कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो माइनस मैं यहाँ पर ले आया हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो इसमें बस ई की पावर साइन एक्स आपने पहले लिख लेना है। तो इसके बाद अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, यानी ये जो था ना हमारे पास, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ये ई की पावर साइन एक्स बस पहले लिखा है, और उसके बाद ये साइन चेंज किया, यहाँ पर माइनस हो गया, और उसके बाद यहाँ पर ये प्लस का आया और ये माइनस का आया, तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरह लिख लिया सिंप्लीफाई करके। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो पॉजिटिव वाला है उसको पहले लिख लें, ये पॉजिटिव वाला है ना, इसको पहले लिख लेते हैं, यानी ई की पावर साइन एक्स और कॉस 3x, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर ये देखें, ये माइनस का 2 ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स है, और यहाँ पर -1 की ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स, यानी ये -1 है और ये -2 है, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, -3 ई की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स ऑफ एंड कॉस एक्स। और उसके बाद ये जो रह गया है माइनस ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की। तो जाहिर बात है यहाँ पर देखिए, ये साइन ज़ीरो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये कॉस ज़ीरो 1 हो जाएगा सारा, ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा, क्योंकि कॉस ज़ीरो 1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये सारा ज़ीरो हो जाएगा 0, और ये -1,
ठीक है, ये वाला माइनस है, और ये सारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू जो आई वो 0 आई है, तो इसका मतलब हमें इसका चौथा डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया था। अब यहाँ पर देखें, ये तो हमारे पास 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ये भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। और यहाँ पर देखें 3 टर्म्स हैं, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली। तो इसको हम क्या करते हैं आसानी के लिए कि ताकि हम इसका डेरिवेटिव आसानी से ले सकें, तो ये जो साइन एक्स कॉज एक्स है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टू साइन एक्स में, ठीक है, यानी सॉरी साइन 2x में। आपको पता है कि साइन 2x किसके इक्वल होता है, साइन 2x के इक्वल होता है 2 sin x cos x, ठीक है, 2 sin x cos x, ये किसके इक्वल होता है, साइन 2x के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं ताकि ये फार्मूला बन जाए साइन 2x का। तो इस यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके, इज़ इक्वल टू e की पावर साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस 3/2 e की पावर साइन एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 2x के, क्योंकि हमने यहाँ पर फार्मूला बना दिया, और माइनस e की पावर साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। तो अब हमने, ताकि हम इसका डेरिवेटिव आसानी से ले सकें, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ये क्योंकि काफ़ी इसका लेंथी डेरिवेटिव था, तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा के दिखा दूँ। तो इसका जब हमने प्रोडक्ट रूल लगाया तो हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव बना है। तो आपने यहाँ पर ख़ुद इसका डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करना है कि क्या ठीक है या गलत है। उसके बाद 3/2 माइनस लगाया ये वाला, और इसका जो प्रोडक्ट रूल था यानी 3/2 बाहर आ गया, और e की पावर साइन एक्स और साइन 2x का जो डेरिवेटिव था, यहाँ पर जब हमने प्रोडक्ट रूल लगाया तो हमारे पास ये वाला डेरिवेटिव आया। उसके बाद ये माइनस का साइन लगाया यहाँ पर, और उसके बाद ये वाला जो फंक्शन था हमारे पास, ये वाला तीसरे वाला, तो यहाँ पर भी हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आया है। ठीक हो गया। अब हम एफ इसका जो डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव, उसमें ज़ीरो की वैल्यू मालूम करेंगे। तो एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो, अब यहाँ पर देखें कि ये सारा हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखें ये तो साइन ज़ीरो आएगा, ठीक है, ये हमारे पास साइन ज़ीरो के बराबर होगा, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ये कॉस ज़ीरो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर ये 3/2 है, इसको भी लिख लेंगे, और उसके बाद ये जो 2 है ये पहले आ जाएगा, ये वाला 2 ये पहले आ जाएगा, और ये cos 0 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 1 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर +0। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर देखें ये साइन 0 0 हो जाएगा सारा, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 1 तो ये साइन e की पावर 0 ये 1, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास, तो इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस ये 2 से कट जाएगा, 3 और ये +1 यानी ये हमारे पास +1 - 1 कैंसिल, तो आपके पास f4 डेरिवेटिव ऑफ 0 जो है वो हमारे पास क्या आया, -3 आया है, ठीक है। ये आपने बस इसका प्रोडक्ट रूल आपने सही तरह लगा देना है। उसके बाद हमने इस तरीके से इसका जो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 है वो हम वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इसकी nth टर्म। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो फोर्थ डेरिवेटिव हमने फाइंड किया वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका nth डेरिवेटिव जो है वो जाहिर बात है वो तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो हमारे पास फंक्शन था इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं, तो ये हम हर सवाल में बात कर चुके। जब उसका जो ऐसा फंक्शन गिवन हो जिसके डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस हों, तो अगर हम उसकी n टर्म्स को अप्रोच करा दें इन्फिनिटी को, तो वो जो रिमाइंडर टर्म हो जाएगी लास्ट में जो मैक्लॉरिन सीरीज़ की है वो अप्रोच कर जाएगी 0 को, लिहाजा वो हम नहीं लिखते। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट बाय मैक्लॉरिन सीरीज़, ये हमारे पास फार्मूला है उसका। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, e की पावर साइन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब f ऑफ 0 हमने क्या फाइंड किया था जी, f ऑफ 0 जो हमने फाइंड किया था वो 1 के इक्वल किया था x, और f डैश ऑफ 0 भी हमारे पास 1 था प्लस, और f डबल डैश ऑफ 0 ये भी हमारे पास 1 था, x² 2 फैक्टोरियल इंटू 1 आ जाएगा। और इसका जो थर्ड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड डेरिवेटिव था वो 0 था, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। और जो उसके फोर्थ हमारे पास आया था डेरिवेटिव 0 जो आया था वो क्या आया था हमारे पास
-3। और यहाँ पर हम n जो इसके रिमेनर टर्म है वो हम नहीं लिखते, क्योंकि n जो है अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसको मज़ीद लास्ट में सिम्प्लीफाई 1 प्लस x इंटू 1x आ जाएगा, और उसके बाद x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और उसके बाद 3 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये था रिज़ल्ट हमारे पास। फंक्शन जो था ई की पावर साइन ऑफ x, इसका जब हम मैक्लॉरेन सीरीज़ फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास उसका रिक्वायर्ड सीरीज़ होगी। तो ये था सोल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का।